साल 2010 में आई फिल्म हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन एक अमेरिकन एनिमेटेड एडवेंचर फिल्म है जिसमें हमें इंसानों और ड्रैगन्स के बीच सालों से चली आई दुश्मनी के बारे में दिखाया जाता है। फिल्म का कुल बजट $165 मिलियन का था, जबकि इसने बॉक्स ऑफिस पर 500 मिलियन से भी ज्यादा की कमाई की थी। तो चलिए शुरू करते हैं। द फिल्मिफाई प्रेजेंट्स हाउ टू ट्रेन योर ड्रैगन। फिल्म की कहानी वाइकिंग्स की है जो कि आए दिन ड्रैगन से लड़ते रहते हैं। उन्हीं वाइकिंग्स में एक लड़का है जिसका नाम हिकअप है, जो बहुत ही कमजोर है, पर उसके पिता उन वाइकिंग्स के सरदार हैं और वो बहुत ताकतवर भी हैं। शायद इसी वजह से वहाँ के लोगों को हिकअप से बहुत ज्यादा उम्मीद है, लेकिन अभी तक हिकअप उनकी उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाया है। फिल्म की शुरुआत में हम हिकअप की आवाज को सुनते हैं जो कि हमें एक द्वीप बर्ग के बारे में बताता है। दरअसल हिकअप जहाँ रहता है उस जगह का नाम बर्ग है। वहाँ मुसीबतें आम जगहों की तरह नहीं है। वहाँ मुसीबत का एक रूप है जिसे सब ड्रैगन के नाम से जानते हैं। हिकअप के गांव पर आए दिन ड्रैगन्स हमला करते रहते हैं, जिससे काफी लोग ये गांव छोड़कर भाग गए हैं। अब बस वहाँ वाइकिंग्स हैं जो कि ड्रैगन से लड़ते रहते हैं। हिकअप के पिता स्टॉइक इस कबीले के सरदार हैं। वो बहुत ताकतवर हैं। हिकअप अपने पिता की तरह बनना चाहता है। वो भी ड्रैगन्स को पकड़ना चाहता है, पर उसे वहाँ सब कमजोर समझते हैं। हिकअप वहाँ कुछ ड्रैगन्स का नाम लेकर जिक्र करता है, जिसमें वो एक ऐसे ड्रैगन का नाम लेता है जिसे ना तो किसी ने आज तक देखा है और ना ही किसी ने हराया है। उस ड्रैगन का नाम है नाइट फ्यूरी। हिकअप खुद को साबित करने के लिए नाइट फ्यूरी का शिकार करने चला जाता है। वो एक अजीब सा हथियार लेके उसे पकड़ने के लिए एक ऊंची जगह पर चला जाता है, जहां वो नाइट फ्यूरी पर उससे निशाना लगाता है और उसे घायल कर देता है। तभी एक बड़ा सा ड्रैगन हिकअप के पास आ जाता है और उसे मारने की कोशिश करने लगता है। उसके पिता ये देख लेते हैं और उसे बचाने चले जाते हैं। बेचारा हिकअप हमेशा कुछ अच्छा करने जाता है, पर उससे कुछ और हो जाता है। सब उसका बहुत मजाक उड़ाते हैं। उसके पिता उससे बहुत नाराज होते हैं। वो निराश है क्योंकि वो चाहते थे कि हिकअप एक अच्छा वाइकिंग बने, पर हिकअप बिल्कुल इसके विपरीत था। उधर उसके पिता फैसला लेते हैं कि ड्रैगन्स के रोज रोज के हमले से वो परेशान हो गए हैं। उन्हें अब उनके घोंसले को ढूंढकर उन्हें मारना ही होगा। हिकअप के पिता अपने दोस्त गॉबर से बोलते हैं कि हमें हिकअप की ट्रेनिंग शुरू करनी पड़ेगी, नहीं तो वो ऐसे ही सबके सामने मजाक बनकर रह जाएगा। गॉबर स्टॉइक को बोलता है कि वो हिकअप को जरूर ट्रेन करेगा और वो एक बहुत अच्छा वाइकिंग बनेगा। उधर हिकअप उस जगह जाता है जहाँ उसने नाइट फ्यूरी को घायल किया था। वो वहाँ नाइट फ्यूरी को पहली बार देखता है और बहुत खुश होता है कि उसने एक बहुत ही खतरनाक ड्रैगन को पकड़ लिया है। वो एक चाकू लेके उसको मारने जाता है, पर उसे देखने के बाद हिकअप को उस पर दया आ जाती है, जिससे वो उसे मारने के बजाय उसे खोल देता है। और जैसे ही नाइट फ्यूरी शिकंजे से खुलता है, वो हिकअप के ऊपर हमला करता है, पर वो भी हिकअप को कुछ नहीं करता है। हिकअप ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर उसने उसे कुछ क्यों नहीं किया। हिकअप ये भी देखता है कि नाइट फ्यूरी उड़ने की कोशिश कर रहा है, पर उड़ नहीं पा रहा है। अब हिकअप जब घर आता है तो उसके पिता स्टॉइक उसे बताते हैं कि अब उसे ड्रैगन से लड़ना सीखना होगा। हिकअप अपने पिता से बोलता है कि मैं ड्रैगन को नहीं मार सकता, मुझे कुछ और काम दे दीजिए। पर उसके पिता बोलते हैं कि अब बहुत हुआ, तुम्हें लड़ना सीखना होगा। अब हम देखते हैं कि गॉबर हिकअप और कुछ दूसरे बच्चों को ड्रैगन से लड़ना सिखा रहा होता है, जहां वो बच्चे हिकअप का मजाक उड़ा रहे होते हैं। ट्रेनिंग के दौरान एक ड्रैगन हिकअप को मारने ही वाला होता है, पर गॉबर सही समय पर आकर उसे बचा लेता है और उसे बोलता है कि ड्रैगन कभी अपना शिकार नहीं छोड़ता है। हिकअप सोच में पड़ जाता है कि आखिर नाइट फ्यूरी ने उसे क्यों छोड़ दिया। अगले दिन हिकअप फिर वहीं जाता है जहाँ नाइट फ्यूरी फंसा हुआ है। वो एक घाटी है जहाँ से नाइट फ्यूरी निकल नहीं पा रहा है। वो गौर से देखता है तो पाता है कि उसकी पूंछ का एक विंग टूट गया है, जिसकी वजह से वो वहाँ से नहीं निकल पा रहा है। अब हम देखते हैं कि गॉबर सभी बच्चों को एक ड्रैगन मॉड्यूल देता है और वो बोलता है कि सब इसे पढ़ो क्योंकि इसमें ड्रैगन के बारे में सब कुछ है। हिकअप उस ड्रैगन मॉड्यूल को पढ़ता है और उसे नाइट फ्यूरी के बारे में पता चलता है। वैसे किताब में नाइट फ्यूरी के बारे में कुछ भी नहीं लिखा होता है, जैसे कि उसकी स्पीड और उसके साइज के बारे में। बस वहाँ इतना लिखा होता है कि नाइट फ्यूरी के पास कभी मत जाना, वो मौत का सौदागर है। अगले दिन हम देखते हैं हिकअप और सब बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हिकअप लगातार गॉबर से नाइट फ्यूरी के बारे में सवाल कर रहा होता है। वहीं उन बच्चों में एक लड़की भी होती है जिसका नाम एस्ट्रिड है और वो बहुत अच्छी वाइकिंग भी है। हिकअप एस्ट्रिड को पसंद करता है। एस्ट्रिड हिकअप की एक ड्रैगन से जान बचाती है। वहाँ एस्ट्रिड हिकअप से नाराज भी होती है कि तुम्हें और कोशिश करनी चाहिए ड्रैगन से लड़ने की। अब हिकअप वापस उधर जाता है जहाँ नाइट फ्यूरी है। वो उसके लिए एक फिश ले जाता है खाने के लिए, पर नाइट फ्यूरी हिकअप का चाकू देखकर डर रहा होता है और हिकअप जैसे ही अपना चाकू फेंकता है वो हिकअप के पास आ जाता है। हिकअप नाइट फ्यूरी को फिश खिला देता है और नाइट फ्यूरी आधी फिश मुंह से निकालकर हिकअप को दे देता है। हमें यहाँ ये पता चलता है कि ड्रैगन्स इतने भी बुरे नहीं होते हैं। नाइट फ्यूरी हिकअप के साथ खेलने की कोशिश करने लगता है। हिकअप नाइट फ्यूरी को छूने की कोशिश करता है, पर शुरुआत में नाइट फ्यूरी उसे खुद को छूने नहीं देता है, पर बाद में हिकअप नाइट फ्यूरी को छू लेता है। अब हम देखते हैं वो सब बच्चे गॉबर के साथ बैठे होते हैं, जहाँ
जहाँ गॉबर ये बोलता है कि जो ड्रैगन उड़ नहीं सकता उसे मरे के बराबर समझना चाहिए। हिकअप को समझ आ जाता है कि नाइट फ्यूरी अगर ऐसे ही रहा तो एक दिन मर जाएगा। वो उसके लिए एक आर्टिफिशियल विंग तैयार करता है। अगले दिन हिकअप फिर से नाइट फ्यूरी के लिए बहुत सा खाना लेके जाता है। खाने में एक ईल फिश भी होती है जिसे नाइट फ्यूरी डरने लगता है, मतलब कि ड्रैगन्स ईल फिश से डरते हैं। नाइट फ्यूरी खाना खाने लगता है और हिकअप चुपके से आर्टिफिशियल विंग उससे अटैच कर देता है। नाइट फ्यूरी उड़ने लगता है। हिकअप उसके विंग को जिस तरफ भी घुमाता है वो उस तरफ में मुड़ जाता है। अब हम देखते हैं गॉबर सबको ट्रेनिंग करा रहा होता है एक ड्रैगन के साथ और अचानक हिकअप उस ड्रैगन को कंट्रोल करके उसे डेन में भेज देता है। सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया, लेकिन हिकअप ने अपने पास एक ईल फिश छुपा के रखी होती है जिससे वो उस ड्रैगन को डरा के पीछे कर देता है। अब हम फिर से हिकअप को एक नया विंग बनाते हुए देखते हैं। वो कोशिश करता है एक अच्छा विंग बनाने की, साथ ही में उसे ड्रैगन्स के बारे में बहुत सी बातें पता चलनी शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग में आसानी से बिना लड़े ही ड्रैगन्स को कंट्रोल कर लेता था। सब हिकअप को देखकर हैरान होने लगते हैं। हिकअप हर ड्रैगन को आसानी से हरा रहा था। एस्टेड को ये सब देखकर बहुत अजीब लगता है। हिकअप बहुत मशहूर होने लगता है, सब उसे पसंद भी करने लगते हैं। वो नाइट फ्यूरी से बहुत सी चीजें सीखता है जिससे वो हर ड्रैगन को कंट्रोल कर लेता है। अब स्ट्राइक, जो कि हिकअप के पिता हैं, वो वापस आ जाते हैं। वो इस बार भी ड्रैगन नेस्ट नहीं ढूंढ पाए थे। वो दुखी थे, पर गॉबर उसे बताता है कि हिकअप का ड्रैगन पकड़ने का एक अलग ही अंदाज है और वो चुटकियों में ड्रैगन्स को पकड़ लेता है। उधर हिकअप अब नाइट फ्यूरी की सवारी भी आसानी से कर रहा है। उसने जो विंग इस बार बनाया है वो उसे खुद अपने पैर से कंट्रोल करता है, एक गियर की तरह, जिससे नाइट फ्यूरी आसानी से उड़ सकता है। पर नाइट फ्यूरी अकेला कभी नहीं उड़ सकता है। नाइट फ्यूरी और हिकअप अकेले बैठे होते हैं, तभी वहाँ कुछ छोटे छोटे ड्रैगन्स आ जाते हैं जो नाइट फ्यूरी और हिकअप के साथ खेलने लगते हैं। हिकअप समझ जाता है कि ड्रैगन्स के बारे में इनकी जो भी जानकारी थी वो गलत थी। ये किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, बल्कि ये तो बस खुद का बचाव करते हैं। स्टॉइक हिकअप से मिलने आता है। वो बहुत खुश होता है कि उसका बेटा बहुत अच्छा वाइकिंग बन रहा है। हिकअप एक मुकाबले में एस्टेड को हरा देता है, जिससे एस्टेड गुस्से में आ जाती है और वो हिकअप का पीछा करते हुए वहीं पहुंच जाती है जहाँ नाइट फ्यूरी होता है। नाइट फ्यूरी उसे देखकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि एस्टेड के हाथ में हथियार होता है। एस्टेड डर के भागती है, पर हिकअप उसे नाइट फ्यूरी की सवारी कराता है और वो मान जाती है। अब हम हिकअप को एक कंपटीशन में देखते हैं जहाँ उसे एक ड्रैगन को पकड़ना है। उसे सबके सामने साबित करना है कि वो एक वाइकिंग है। एस्टेड बोलती है इस ड्रैगन से बच के रहना, पर हिकअप ड्रैगन की वजह से परेशान नहीं है। वो इसलिए परेशान है क्योंकि आज वो दुनिया को बता देना चाहता था कि ड्रैगन्स बुरे नहीं हैं। सब देख रहे होते हैं कि हिकअप हथियार डाल देता है। ड्रैगन शांत हो जाता है, पर तभी उसके पिता की वजह से ड्रैगन गुस्से में आ जाता है और हिकअप को मारने के लिए उसके पीछे भागता है। हिकअप को बचाने के लिए सब रिंग में अंदर आ जाते हैं। उधर नाइट फ्यूरी भी हिकअप की आवाज सुन लेता है और वो भी हिकअप को बचाने के लिए सबके सामने आ जाता है। नाइट फ्यूरी उसे बचाने की कोशिश करने लगता है, पर हिकअप के पिता और गॉबर नाइट फ्यूरी को पकड़ लेते हैं। स्टॉइक हिकअप से बहुत नाराज होता है कि उसने वाइकिंग्स के साथ अच्छा नहीं किया। हिकअप अपने पिता को समझाने की कोशिश करता है और बोलता है कि ड्रैगन नेस्ट को सिर्फ एक ड्रैगन ही ढूंढ सकता है। स्टॉइक सभी वाइकिंग्स के साथ ड्रैगन नेस्ट ढूंढने निकल जाता है। इस बार उनके पास नाइट फ्यूरी है रास्ता दिखाने के लिए। एस्टेड हिकअप से बात कर रही होती है। हिकअप उससे बोलता है कि उसने शायद सभी वाइकिंग्स को धोखा दिया है। उसे नाइट फ्यूरी को जंगल में ही मार देना चाहिए था, पर एस्टेड उसे उसकी और नाइट फ्यूरी की दोस्ती याद दिलाती है। हिकअप अब नाइट फ्यूरी को बचाने का सोचता है। उधर स्टॉइक और दूसरे वाइकिंग्स ड्रैगन नेस्ट ढूंढ लेते हैं। वहाँ हजारों ड्रैगन्स होते हैं। वाइकिंग्स उन पर हमला कर देते हैं, पर वो वहाँ से उड़ जाते हैं। वाइकिंग समझते हैं कि वो जीत गए हैं, पर असली ड्रैगन का सामने आना भी बाकी था। ड्रैगन क्वीन उस ड्रैगन नेस्ट से बाहर आ जाती है। वाइकिंग उसे देखकर डर जाते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा खूंखार और बड़ी है। उधर नाइट फ्यूरी भी वाइकिंग्स के शिप पर बंधा होता है। वो ड्रैगन क्वीन सब पर हमला कर देती है। उसे हराना किसी इंसान के बस की बात नहीं है। तभी वहाँ हिकअप भी आ जाता है अपने दूसरे साथियों के साथ दूसरे ड्रैगन्स को लेके। सब देखकर हैरान हो जाते हैं कि ये बच्चे ड्रैगन की सवारी कैसे कर रहे हैं। हिकअप अपनी सभी ड्रैगन जानकारी से उस क्वीन से लड़ने लगता है। उधर ड्रैगन क्वीन के हमले की वजह से नाइट फ्यूरी वाला शिप डिस्ट्रॉय होकर पानी में डूबने लगता है। हिकअप अपने पिता से बोलता है कि उसे नाइट फ्यूरी को बचाना होगा। वो पानी में कूद जाता है, पर नाइट फ्यूरी को खोल नहीं पाता है। स्टॉइक पानी में कूदकर पहले हिकअप और बाद में नाइट फ्यूरी की जान बचाता है। नाइट फ्यूरी उसे अपने ऊपर बैठने का इशारा करता है और हिकअप समझ जाता है कि नाइट फ्यूरी इसे हरा सकता है। स्टॉइक बोलता है अपने बेटे से जाओ और अब इस क्वीन को खत्म कर दो। वो ये भी बोलता है कि मुझे तुम पर गर्व है। नाइट फ्यूरी और हिकअप उस क्वीन से लड़ने लगते हैं। नाइट फ्यूरी के जबरदस्त हमलों से क्वीन और गुस्सा हो जाती है। नाइट फ्यूरी उस क्वीन को आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है जहां वो उस पर हमला करने ही वाली होती है, पर नाइट फ्यूरी अपनी जबरदस्त पावर से उसके मुंह के अंदर निशाना लगा देता है, जिससे वो क्वीन अंदर से जलने लगती है। इसी लड़ाई में नाइट फ्यूरी का वो विंग भी जल जाता है जो कि
हिकअप ने उसके लिए बनाया था और नाइट फ्यूरी हिकअप के साथ उस धमाके में गिर जाता है जो कि क्वीन के नीचे गिरने की वजह से हुआ था। सब सोचते हैं नाइट फ्यूरी और हिकअप मारे गए, पर नाइट फ्यूरी हिकअप की जान बचा लेता है। अब हम देखते हैं हिकअप की आंखें उसके घर में खुलती है जहाँ नाइट फ्यूरी भी उसके साथ ही है। वो हड़बड़ाहट में उठता है पर नीचे गिर जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसका अब एक पैर नहीं है। नाइट फ्यूरी उसे संभालता है। हिकअप जब अपने घर से बाहर आता है तो वो देखकर हैरान हो जाता है कि अब वाइकिंग्स बर्ग में ड्रैगन के साथ रहते हैं। हिकअप के पिता उससे बोलते हैं कि उसकी वजह से उनकी आंखें खुल गई हैं। ड्रैगन्स बुरे नहीं होते हैं। वो ये भी बोलते हैं कि उन्हें उस पर नाज है और वो एक सच्चा वाइकिंग भी है। नाइट फ्यूरी और हिकअप की दोस्ती मिसाल बना देती है। भले ही वो एक दूसरे के बिना अधूरे हैं, पर साथ में इनका कोई जवाब नहीं है। ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है। हमें कमेंट करके जरूर बताएं आपको फिल्म की कहानी कैसी लगी और ऐसे ही मजेदार कंटेंट देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।